गुड इवनिंग गाइस। हम एक नए लेक्चर मोशन पार्ट 4 के साथ आ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम मोशंस के कुछ चुनिंदा और स्पेशल जो और आप कह सकते हो मोस्टली इसी के अराउंड मोशन घूम रहा है, इक्वेशन ऑफ द मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ मैं अभी भी कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। रीज़न इसका यही है कि जो भी लेक्चर्स के अपडेट हैं वो लगातार आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर डालता हूँ तो आपको मिलता रहे। आपका जो सब्सक्रिप्शन है ये भरोसा है। आपको सब्सक्राइब करने में 0.1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगेगा, लेकिन आपके सब्सक्रिप्शन किसी को एक बहुत बड़ा भरोसा देते हैं कि हाँ कि मेरे वीडियो बनाने वेस्ट नहीं है, मेरा लेक्चर जो फ्री में प्रोवाइड करना है वो वेस्ट नहीं है, आपका कंटेंट बहुत बेहतर है। प्लीज़ बिलीव करिए, ये कंटेंट के भरोसे हम पूरा सिलेबस पूरे साल में डाल देंगे। जस्ट आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपकी व्यूइंग चाहिए, आपको भरोसा चाहिए कि हमें बिलीव हो कि हमारा लेक्चर वेस्ट नहीं है। और जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, जैसा भी ऑब्जर्वेशन है, आप कमेंट बॉक्स में रखिए। जो भी आपको सजेशन चाहिए, जो भी आप कोई और बेहतरीन काम करवाने चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम करेंगे, कंफर्म आपकी सारी की सारी जो डिमांड है पूरी होगी, इस चैनल पे पूरी होगी। तो अभी फोकस करते हैं मोशन के पार्ट 4, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, हम यहाँ पे 3 ऐसी प्राइम इक्वेशंस के बारे में बात करने वाले हैं जिसके रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन न्यूमेरिकल बनते हैं। 3 प्राइम इक्वेशन में v इक्वल टू u प्लस ए टी फर्स्ट, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लास्ट एंड फाइनल दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसके बाद सबसे पहले इनकी इक्वेशंस के क्वेश्चंस पे आए, हमें पहले देखना होगा ये इक्वेशंस आई कहाँ से, इनका कहीं ना कहीं इनका कुछ वजूद है, तो ये किस गांव से बिलोंग करती है, क्या इसका बेस है इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का जो हमारा डेरिवेशन है वो डिपेंड करेगा v अपॉन टी ग्राफ पे। टी एक्स एक्सिस टाइम को डिनोट कर रहा है, इसके बाद हमारा v जो है वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, ये वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। वेलोसिटी, इसके बाद हम लेट करके चलते हैं कि हमारा जिस टाइप का मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन v अपॉन टी ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन मूव करेगा v अपॉन टी ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी को हम a पॉइंट दे रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम पॉइंट b दे रहे हैं। फिर इसको हम पैरेलल रेज अलोंग एक्स एक्सिस डिनोट कर लेते हैं और वाई एक्सिस डिनोट कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको टर्म दिया गया है c, इसको टर्म दिया गया है d, इसको टर्म दिया गया e, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे जो एक्सिस है वो इंटरसेक्ट करती है, या ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां से आप सब कुछ ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहां से आप डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व करोगे, वेलोसिटी ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, एक्सेलरेशन, हर कोई जो एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है जहां से ऑब्जर्व की जाती है, जहां से मेजर की जाती है, वो जो पॉइंट होता है ओरिजिन पॉइंट होता है। अब देखो हमने एक्सेलरेशन के बारे में क्या पढ़ा है, पहले देखते हैं कि हमारा जो ओसी है, ओसी ओसी डिनोट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये ध्यान देना, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर रहे हैं। ऐसे हमारा ओए ग्राफ में
जो ईडी के इक्वल एंड पैरेलल है, ओए है ग्राफ में जो ईडी के इक्वल और पैरेलल है, ओए को यू से डिनोट करेंगे, ये इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है। फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट की जाती है, इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमें एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी है। हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन का सिंबल यूज करना है, एक्सेलरेशन का सिंबल ए, और फिर उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी देखना है कि ग्राफ में किस टर्म में डिनोट कर रहा है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? ओसी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ओए। और जो इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं ये कितने टाइम में हो रहे हैं? एडी, जिसको ओई से भी डिनोट कर सकते हैं। जो चेंज इन टाइम है टी, उसको हम ओई से डिनोट करेंगे। अब देखो ग्राफ में ओसी माइनस ओए कितने के इक्वल होता है? एसी के इक्वल होता है, अपॉन में ओई के इक्वल होता है। अब इसको इनके स्पेसिफिक टर्म के फॉर्म में रख लो। A इक्वल टू ओसी, ओसी को किससे डिनोट करते हैं? V से। इसको अलग से हाईलाइट कर लेते हैं, क्लियरली समझ में आएगा। ओसी को V से डिनोट करते हैं, V। OA को U से डिनोट करते हैं, U। OA हमारा टाइम है, T से डिनोट करेंगे। अब हमें T जो डेनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर के साथ ले जाना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला चेंज होगा, AT इक्वल टू V माइनस यू। कुछ अच्छा एहसास हो रहा है कि फॉर्मूले की राह पर है हम, ऑलमोस्ट आखिरी स्टेप है। AT इक्वल टू V माइनस यू, तो U जो माइनस में है उसको भी उस तरफ ले जाओ इक्वेशन। AT प्लस U इक्वल टू V, या आप इसको रीअरेंज करोगे तो V इक्वल टू U प्लस AT, आपका फाइनल फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। ओके, क्लियर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन का। हम यही एक कॉमन ग्राफ है जिसका यूज करने वाले हैं तीनों इक्वेशंस को निकालने में, तीनों प्राइम मोशंस की इक्वेशन निकालने में भी यूज करने वाले हैं। जैसे सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या है? S इक्वल टू यू सी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो आपको एक बेसिक चीज पता है होनी चाहिए, नहीं पता तो अब जान लो। इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया प्लेस्ड इनसाइड ऑफ स्लोप। अगर आपको V वर्सेस T ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो स्लोप के इनसाइड एरिया है वो फाइंड करना है। स्लोप के इनसाइड एरिया मतलब A टू B तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड करने के लिए आपको ये जो एरिया है जो स्लोप के इनसाइड कवर्ड है ये एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट के लिए S यूज कर लेंगे। अब इसके बाद फॉर्मूला एरिया ऑफ ओ ए डी डी ई
कितना श्योर है? प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करिए, मजा आ जाएगा। एरिया ऑफ ओ ए बी डी निकाल लो। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ट्राइंगल के पार्ट में और रेक्टेंगल के पार्ट में। ये ट्राइंगल हो जाएगा, ये रेक्टेंगल। अब देखो ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो? पहले लिख लेते हैं, क्लियर रहेगा। ट्राइंगल एरिया प्लस रेक्टेंगल एरिया, रेक्टेंगल एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2। बेस क्या है हमारा ट्राइंगल का? एडी। वेरी में सब दिख रही है, लॉकडाउन है इस वजह से, तो आपको वीडियो में भी एहसास लॉकडाउन का हो रहा है। बुरी बात है, कम रिजल्ट मिलेगा पता नहीं, लेकिन हम बेस्ट करेंगे। स्टडी हमारा पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने बारे में सोचेंगे तब जाके फ्यूचर बनेगा, क्योंकि दूसरा कोई अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचने वाला। बिलीव करो, आपको खुद अप्रिशिएट करना है। 1/2 इंटू में एडी बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा बीडी। डायग्राम से मैच करते हुए चलना। एडी हमारा बेस है, बीडी हमारा परपेंडिकुलर हाइट है, बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल एरिया निकालना है तो उसमें एडजेसेंट साइड मल्टीप्लाई करनी है, लेंथ इंटू विड्थ, ओई इंटू में ए। ओके, अब थोड़ा सा ना इस फॉर्मूले को अभी यहीं के लिए थोड़ा सा सस्पेंड कर देते हैं, थोड़ा सा इनएक्टिव कर देते हैं। यहाँ पे हम कुछ स्पेशल टर्म यूज करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमें पता है हम ईबी को बी से डिनोट कर सकते हैं, ईडी को मन में पढ़ते रहना यू से डिनोट कर सकते हैं, और अगर मुझे बीडी निकालना है तो बीडी कैसे निकाल सकते हैं? बीडी निकालने के लिए, बीडी निकालने के लिए हम ईबी माइनस ईडी करेंगे, ईबी माइनस ईडी करेंगे, ठीक है। तो बीडी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ईबी, ईबी का मतलब क्या है? बी, और इसके बाद माइनस में क्या है? ईडी। ईडी को किससे डिनोट करेंगे? यू से, ठीक है। करेक्ट है। तो बीडी जो एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी है, v माइनस यू, बीडी v माइनस यू से डिनोट कर सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हमने यहाँ पे भी कोशिश की होगी कि हमारा एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, इसको ध्यान दो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कि एक्सेलरेशन इक्वल है बीडी के, और बीडी हम किससे डिनोट कर रहे हैं? v माइनस यू से। बीडी एक्सेलरेशन है और v माइनस यू इंटू में t के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, जहाँ पे हमने इक्वेशन को छोड़ रखा है वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि एक्सेलरेशन आपने देखा, एक्सेलरेशन इक्वल है बी डी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन डी, कि एक्सेलरेशन को बी डी अपॉन टी भी कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को वी माइनस यू अपॉन टी भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे बी डी का जो टर्म्स है उसे रिप्लेस करना है किसी एक अच्छे टर्म से। जो इक्वेशन बनाने का मेन रीज़न ये होता है कि ऐसा एक फॉर्मूला रेडी करना जो हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा जगह अप्लाई हो और बहुत इजी हो, जो सबके समझ में आए। तो बी डी हम क्या कर सकते हैं? ए इंटू टी इक्वल टू बी डी। ये बहुत काम का है जो रिप्लेसमेंट में हेल्प करेगा। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपने नोट कर लिया होगा। कैमरे में इतना सरफेस एरिया आ रहा है, तो देखिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के बेसिस पे तो सारे का सारा इक्वेशन ड्राइव हो रहा है, तो इसको ध्यान देना है। तो इसके आगे आप क्या करोगे? इसके आगे बी डी देगा, आप ए टी रखोगे फॉर्मूले में।
देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1/2 इंटू में एडी, फिर डायरेक्ट हटेगा। एडी का मीनिंग है टाइम, टी रिप्लेस हो जाएगा, फिर बीडी, बीडी की जगह हमने ड्राइव किया ए इंटू टी प्लस यहाँ का प्लस ओई, ओई का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए जब हो गया था ओई हो जाएगा टी, और फिर ए का मीनिंग क्या हो जाएगा ए ई, या तो ए होगा या तो ए होगा, तो यहाँ पे ए होना चाहिए, ए का मीनिंग नहीं होता, या तो डी हो, तो यहाँ पे अगर डी है तब भी ये इनिशियल वेलोसिटी u होगा, ओए होगा तब भी इनिशियल वेलोसिटी u होगा। तो फॉर्मूला रेडी हो गया 1/2 इंटू ए, टी जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा टी के साथ, तो टी का स्क्वायर प्लस u इंटू टी, इसको रीअरेंज करेंगे तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, हाफ ए टी का स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसको बहुत सारे मेथड से ड्राइव कर सकते हैं, जस्ट यही एक मेथड नहीं है, लेकिन सबसे इजीएस्ट मेथड, जनरल मेथड जो है वो यही है। उसके बाद हम कैलकुलस मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, दूसरे ग्राफिकल मेथड्स हम कर ही रहे हैं, इंटीग्रेशन वगैरह भी यूज कर सकते हैं इनको ड्राइव करने के लिए। अब हमारी थर्ड इक्वेशन रह रही है जो बहुत ही मजेदार, बहुत ही मस्त है, उस इक्वेशन पे आते हैं। होप कर रहा हूँ नोट करते रहोगे, और इसके बाद क्वेश्चंस भी हैं, तो डोंट वरी, इस लेक्चर में सारे कंप्लीट होंगे। लेक्चर के बाद इस क्वेश्चन के लिए तो आप किसी से लड़ बैठ सकते हो कि आपको आता है, तो डोंट वरी। हमारी थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इस इक्वेशन को अगर ड्राइव करना है तो हमें सिमिलरली ये ध्यान देना है, एरिया ऑफ ग्राफ v वर्सेस टी ग्राफ। v वर्सेस टी ग्राफ हमारा है वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ, वेलोसिटी y एक्सिस की तरह एक्ट करेगा और t जो है x एक्सिस की तरह काम करेगा। इसके बाद एरिया ऑफ ग्राफ निकालना है, तो एरिया ऑफ ग्राफ निकालना है तो एरिया ऑफ ग्राफ क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे s से डिनोट करेंगे, और हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर द स्लोप। अब देखो इसे हमने स्टार्टिंग के डिस्प्लेसमेंट में ट्रायंगल और रेक्टेंगल के पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके अलावा आप ध्यान से देखो तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेपीजियम भी फॉर्म हो रहा है। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी कोई दो अपोजिट साइड, केवल एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, नहीं ध्यान है तो देखिए, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। जैसे आप हाइट भी कह सकते हो, सिंपल हो जाएगा। 1/2 इंटू में ध्यान दीजिए पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, OA और BE, OA एंड BE का सम। इसके बाद इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये दोनों ही 90 डिग्री फॉर्म पे रहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ पे आ जाएगा OE, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OA उधर का टर्म है, हम इसे किसी एक वर्टिकल एक्सिस की तरफ ले जाएंगे, या तो सारे के सारे टर्म्स इस एक्सिस के अलोंग, या तो सारे के सारे टर्म्स इस एक्सिस के अलोंग। ज़्यादा फायदा रहेगा कि इस एक्सिस की तरफ हम सारे के सारे टर्म्स को कन्वर्ट करें। देखिए 1/2 इंटू में OA को
डी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वो उसके इक्वल है। ग्राफ का कंस्ट्रक्शन है, बीई कहाँ है, बीई इधर ही है, बीई इनटू में ओई। अब यहाँ पे ओई के साथ डिस्टर्बेंस करनी है, तो इस इक्वेशन को अभी के लिए फिलहाल छोड़ दो, कुछ समझने पर आते हैं कि हम जब एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, v माइनस u फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय t। ठीक है, अब v हमारा यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी ve। फिर इसके बाद हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, de। be और de ही टर्म लिया, बल्कि मैं चाहता तो oc या oa भी ले सकता था। रीजन इसका ये है कि यहाँ पे भी जो टर्म्स इस्तेमाल हुए वो इस एक्सिस के इस्तेमाल हुए, इसीलिए जो हम v माइनस यू लेंगे वो भी इसी एक्सिस के लेंगे। ध्यान देना, इस वर्टिकल एक्सिस के, इस वाले की नहीं। बीई माइनस डी अपॉन में टी को हम ओई से नोट करेंगे क्योंकि हमें ओई रिप्लेस करना है, तो ओई आना चाहिए टर्म, तो ओई आ गया। इसको फिर लास्ट में एक्सेलरेशन के साथ इंटरचेंज कर देंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू बीई माइनस डीई अपॉन में ओई, देन ओई इक्वल टू बीई माइनस डीई अपॉन ए एक्सेलरेशन। ओई उधर चला गया तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, अब इसी को हमें यहां पे प्लेस करना है, प्लेस इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करेंगे देन इसके बाद देखो यहां क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसके बाद चेंजेस, इस इक्वेशन को यूज करना है डिस्प्लेसमेंट एस के लिए 1/2 इंटू में डी प्लस बीई इंटू में ओई को यही रिप्लेस कर देंगे, ओई को रिप्लेस कर देंगे बीई माइनस डीई अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे बीई है, यहाँ भी बीई है, यहाँ पे डीई है, यहाँ पे डीई है, यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उनके लिए भी हमारे पास अच्छा खासा प्लान है। 1/2 में 2 डायरेक्टली ए से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद इसको रीअरेंज कर दो कि बीई प्लस में डीई, बात बराबर रहेगी, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बीई माइनस में डीई, सेम टर्म है, बस यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें फॉर्मूला एक ध्यान देना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है जब सेम टर्म हो, ए प्लस बी वाला और एक ए माइनस बी वाला, सेम टर्म है, बस साइन एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। एस इक्वल टू 1/2 इंटू में बीई का स्क्वायर माइनस डीई का स्क्वायर। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, कि ग्राफ में चेक करिए कि बीई का टर्म क्या होगा। बीई का टर्म है बी स्क्वायर, डीई का टर्म है यू स्क्वायर, बस 2a को s से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको और रीअरेंज कर दीजिए, यहाँ भी संतुष्टि मान लिया तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर। ये मोशंस की 3 इक्वेशन जो बहुत ही नेसेसरी है, इसके बिना आप सोच ही नहीं सकते कि मोशन कंप्लीट हो। ये तारा रानी कथा की तरह है कि पूरा जागरण देखा लेकिन तारा रानी की कथा नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। तो आगे इससे रिलेटेड एक दो जनरल क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं डायरेक्टली बताता हूँ। ट्रेन है जो ट्रैवल कर रहा है स्पीड ऑफ 90 km/h से, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.5 m/s। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। क्वेश्चन देखना होगा,
ट्रेन इनिशियल वेलोसिटी, ट्रेन की शुरुआती रफ्तार दे रखी है, वो भी किलोमीटर पर आवर में 90 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद ट्रेन रुकने के लिए ब्रेक अप्लाई करती है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद एक्सेलरेशन लगता है। जब एक्सेलरेशन में स्पीड घटाई जाए तो एक्सेलरेशन में जब भी स्पीड घटाई जाए तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है। नेगेटिव में बताया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। ट्रेन ब्रेक अप्लाई करने के बाद स्पीड घटेगी, ट्रेन को रुकना है तो शुरुआत में स्पीड ज़्यादा थी, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है। एक्सेलरेशन जो है जिस स्पीड से, जिस एक्सेलरेशन से वो गाड़ी रुकने की ओर भाग रही है, उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव लेंगे क्योंकि लगातार वो वेलोसिटी डिक्रीज करने की तरफ जा रही है, ट्रेन को स्टॉप करने के लिए अप्लाई किया गया एक्सेलरेशन। ऐसे एक्सेलरेशन को एक नया टर्म भी दिया जाता है, डी एक्सेलरेशन। लेकिन फिलहाल हम न्यूमेरिकल पर फोकस करते हैं। ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी ये है, ये एक्सेलरेशन हो गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता नहीं हो, लेकिन ध्यान दो, आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी जो है 0 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसमें बताना है टाइम required after brake applied to stop train। तो मोदी साहब ने एक ट्रेन रुकवा दी, इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है, एक्सेलरेशन माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, फाइनल वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर है। टाइम बताना है कितना टाइम लगेगा, तो जो गिवन है उसको नोट कर लो, और जो भी आप सॉल्व करोगे एसआई यूनिट में सॉल्व करना, जिससे आपका आंसर जो है आपकी बुक लिस्ट के आंसर से मैच होना चाहिए। एसआई यूनिट में आपके सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो या कोई भी बुक के क्वेश्चंस हो, अरिहंत बुक के क्वेश्चंस हो या किसी और बुक के क्वेश्चंस हो, आपको सारे के सारे रिफ्रेशर बुक के क्वेश्चन के आंसर एसआई यूनिट में मिलेंगे। एसआई यूनिट एक्सेप्टेड यूनिट है जो हर जगह अप्लाइड होती है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी यूं से डिनोट करते हैं 90 किलोमीटर पर आवर है। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैसे हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। प्लीज लिंक आपको उस वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लिंक को यूज करिए और डायरेक्टली उस वीडियोस को देखिए। ज़्यादातर पीछे के लेक्चर्स सीरीज वाइज देखते हुए आइए, तब जाके ये सारे के सारे टॉपिक आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएंगे। नहीं तो बीच में से कोई एक वीडियो उठा के देख लिया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, फिर 2-3 बार कोई और वीडियो देख ली, नहीं बात बनेगी। एक सीरियल वाइज लिंक दिया हुआ है, अब एक सीरीज वाइज चलते रहिए, तो देखिए आप बेहतरीन करेंगे। सीरीज वाइज चलते रहिए। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1890 को कितने टाइम में कट करेगा? 5 टाइम में 5 मल्टीप्लाई बाय 25 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव का है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 3 इक्वेशन जो हमारी 3 प्राइम लविंग इक्वेशन है, उन्हीं में से एक यूज करना है जिसमें ज़्यादातर टर्म्स आ रहे हैं और हमारा जो निकालने वाला टर्म्स है टाइम, वो भी आ जाए। तो यहाँ पे जो मुझे बेहतरीन लग रहा है वो ये लग रहा है कि मैं v² इक्वल टू u² प्लस 2as यूज कर लूँ। ये है भी मजेदार इक्वेशन, ये जल्दी काम आ जाएगी। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें यहाँ पे टाइम चाहिए, या टाइम इक्वेशन में दिखा है, तो बस ये दिखने में बस मजेदार है, लेकिन टाइम निकालने में बिल्कुल काम नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, हमारे पास 3 में से एक ना एक तो होगा जो हमारे लिए अमृत का काम करेगा। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। यहाँ हमारा टाइम आ गया, ठीक है। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, देखा कम डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है। तो थोड़ा फास्टली करेंगे, पकड़ में रहना कितनी तेजी से भाग रहे हैं। तो देखो v² इक्वल टू u² प्लस 2as फॉर्मूला हमें यूज करना है। यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए v² माइनस u² अपॉन में 2a, तो हमारा s आ जाएगा
तो b क्या है हमारा, b हमारा है 0 का स्क्वायर, u हमारा क्या है 25 का स्क्वायर, 2 इंटू में एक है माइनस का 0.5 है, 25 का स्क्वायर 625, 2 माइनस में 0.5 1 हो जाएगा, 2 और 0.5 1 हो जाता है, माइनस है माइनस है माइनस है माइनस कैंसिल हो गया, 625 मीटर ऐसा आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट लास्ट इक्वेशन जिससे फाइनल आंसर आ जाएगा टाइम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s हमारे पास है ut है, सब कुछ बस लगाते जाना है, s 625 अप्लाई करो, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी 25 है, इनटू में टाइम प्लस 1/2 इंटू में t माइनस में लगाओगे 0.5, साइन कन्वेंशन बिल्कुल भी मत भूलना, फिर t का स्क्वायर 625 इक्वल टू 25t 25t। एक हमारे पास और इक्वेशन जो और इजी पड़ेगी, उसको लगा के देखते काम हो जाएगा, तो क्यों इतना टाइम लगा, डायरेक्टली कर लेंगे v इक्वल टू u प्लस at। तो v हमारा क्या है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 25, एक्सेलरेशन माइनस 0.5 इंटू में t। तो 25 इधर लाएंगे इक्वेशन में माइनस का, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर वहाँ पे जाके प्लस 0.5 डायरेक्टली डिवाइड कर दो, 25 अपॉन में माइनस 0.5 इक्वल टू टी के माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.5 से डिवाइड करने का मीनिंग क्या है 1/2 से डिवाइड करना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 50 सेकेंड्स। फाइनल आंसर जो आएगा कि ट्रेन को लगने वाला है 50 सेकेंड्स। आफ्टर ब्रेक टू स्टॉप ट्रेन रिक्वायर्ड 50 सेकेंड्स। होप करता हूँ मज़ा तो आया होगा, और मज़ा आया है, और मज़े के साथ साथ थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, और लगातार आपकी स्टडी ना रुके, आप बेहतरीन पढ़ाई करते रहें और लगातार आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इसीलिए प्लीज़ सब्सक्रिप्शन करते रहिए और शेयर करिए, शेयर करना बहुत रिक्वायर्ड है जिससे दूसरों को भी मदद मिलती रहे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है सब कुछ, क्या बुराई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर मिलते हैं। सो गुड लक, बीमारी से दूर रहिए, कोरोना सीरियसली डेंजरस है, बच के रहिए और मास्क अप्लाई करते रहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और काढ़ा पीते रहिए, घर में काढ़ा चल रहा होगा, तो गुड लक, बाय।